मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घातांक और घात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं 4 गुणा 4, 4 को कितनी बार लिखा? 2 बार, तो इसका मतलब है 4 की घात 2। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को इस बार हमने कितनी बार लिखा? 3 बार, तो 4 गुणा में 3। तो 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3, 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3, इसका मतलब है 4 गुणा 4, और जो 3 बार लिखा गया है वो 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो 4 कितनी बार लिखा गया? 5 बार, तो 4 की घात 5। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आधार समान है, 4 है ना दोनों में, तो जो ये आधार है जिसके ऊपर घात लगती है इसको बोलते हैं हम आधार। अगर आधार बराबर हैं और बीच में गुणा का साइन डला हुआ है तो इसका मतलब है घातों को हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। ठीक है, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5, तो 4 की घात 5 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जैसे 10 गुणा में 10 की घात 11, इसको क्या करेंगे? अब देखो 10 गुणा में है तो 10 की कोई घात नहीं डली हुई, इसका मतलब है 1 है। ठीक है, अब बीच में गुणा है तो हम क्या कर देंगे? 10, और ये आधार समान हो गए हमारे पास। यहाँ पर आधार कितना है? 10। आधार कितना है? 10। तो घातों को जमा कर देंगे तो 1 + 11, तो 10 की घात कितनी हो गई? 12। लेकिन यहाँ क्या कर दिए? 100 की घात 11। ये कभी नहीं करना। इसने करा यहाँ पर 10 गुणा में 10 की घात 11, इसने कर दिया 10 गुणा में 10 100 की घात 11। ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 2 की घात 6 + 2 की घात 3। अब देखो बीच में प्लस है, अब बीच में प्लस है, जबकि हमने पढ़ा था कि 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 3 हो, यानी आधार, यहाँ पर आधार कितना है? 2। तो आधार अगर समान हो और बीच में गुणा का साइन हो तो घात क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो 6 + 3 2 की घात 9, लेकिन इस बार गुणा नहीं है, प्लस है, तो कुछ नहीं करना। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 6 बार लिख दो, फिर प्लस 2 को 3 बार लिख दो, तो कितना हो गया? 6 बार लिखा तो 64, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 8, तो 72 आंसर आएगा। ठीक है, और वो क्या करता है? 2 की घात 6 + 3। ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि बीच में गुणा होना चाहिए था, तभी घातें जमा होगी। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, a की घात m गुणा a की घात n। अब देखो आधार क्या है? a, आधार है यहाँ पर a। ठीक है, तो a की घात m और a की घात n, और बीच में गुणा का साइन है तो घातों को क्या कर देंगे हम? जमा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? a की घात m + n। ये पहला रिजल्ट है। ठीक है, पहला रिजल्ट, ये कॉपी में ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट देखो, जैसे 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2। अब देखो a भाग करता है b को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a/b। ठीक है, तो 3 की घात 4, 3 को हमने 4 बार लिख दिया, फिर अपॉन 3 की घात 2, 3 को 2 बार लिख दिया, तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो आंसर कितना आ गया? 3 को कितनी बार लिखा? 2 बार, यानी 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास a की घात m भाग a की घात n आई, अब देखो आधार क्या है? a, और बीच में क्या है? भाग का साइन, तो घातें क्या हो जाती हैं? माइनस। ये हमारा दूसरे नंबर का रिजल्ट है कि a की घात m भाग a की घात n, तो आंसर क्या आता है? a की घात m - n, यानी घात क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। ठीक है, अब तीसरा रिजल्ट देखो। तीसरा रिजल्ट कहता है 2 की घात 3 की घात 2। अब देखो अगर 2 की घात कोई नंबर है, ठीक है, इस पे आप हाथ रख दो। ठीक है, तो इसका मतलब है, मान लो ये चीज़ है, इसका मतलब है ये जो है ये कितनी बार लिखा है? 2 बार। ठीक है, अब अंदर वाला लिखते हैं, इसका मतलब है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। अब देखो हमने पढ़ा था जब आधार समान हो और बीच में गुणा का साइन हो तो हमारे पास घातें क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। तो कितना आ गया? 2 की घात 6 हो गया। तो इसका मतलब है
कि जब हमारे पास घात के ऊपर घात हो तो आंसर क्या होता है, घात गुणा हो जाती है, यानी 3 गुणा में 2, आंसर कितना आ जाएगा 2 की घात 6। मतलब तीसरा नंबर का हमारा रिजल्ट कहता है कि a की घात m की घात n, आधार क्या है, आधार है a। तो घात के ऊपर घात होती है तो घातों को क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वो कहता है कि सोचिए कौन बड़ा है, 5 की घात 2 गुणा 3 या 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 की घात 3। अब देखो 5 की घात 2 गुणा में 3, 5 को कितनी बार लिखा, 2 बार। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया। अब 5 की घात 2 की घात 3, तो हमने अभी पढ़ा कि घातों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 गुणा में 3 यानी 5 की घात 6। तो देखो ये आया 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार लिख दिया हमने इसको। अब बताओ कौन सा बड़ा है, यहाँ पर तो 2 बार ही 5 आ रहा है और यहाँ पर 6 बार आ रहा है, तो कौन बड़ा हुआ, 5 की घात 2 की घात 3 बड़ा है। ठीक है, अब देखो चौथा रिजल्ट हमारा, अगर हमारे पास अलग अलग आधार हैं, यानी a की पावर m गुणा a की पावर n, तो हमारे पास a की पावर m गुणा b की पावर m, अगर ये रिजल्ट है, आधार क्या है, यहाँ पर a है और यहाँ पर आधार क्या है, b है। ठीक है, अगर आधार अलग अलग हो और बीच में गुणा का साइन हो और घातें बराबर हो तो रिजल्ट कहता है ab की घात m, ab की घात m, यानी a और b को गुणा कर दो और घात 1 कर दो m। ठीक है, कैसे, 2 की घात 3 क्या है हमारे पास, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। अब देखो 2 की घात 3 यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 3 बार। 3 की घात 3 तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 3 बार। अब देखो ऐसे लिख दें, 2 गुणा 3 फिर 2 गुणा 3 फिर 2 गुणा 3, क्या आया हमारे पास, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 कितनी बार लिखा है, 3 बार। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने क्या लिखा है, 2 गुणा 3 की घात 3, इसका मतलब क्या है, गुणा कर दिया हमने आधार को और घात 1 कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो था हमारे पास चौथे नंबर का रिजल्ट कि a की पावर m गुणा b की पावर m क्या बन जाती है, a इंटू बी की घात m बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा 5वें नंबर का रिजल्ट है a की पावर m भाग b की पावर m, तो क्या बन जाता है, a अपॉन b की पावर m, a अपॉन b की पावर m। अब ये कैसे बनता है, देखो अगर हमारे पास है 2 की घात 4 भाग 3 की घात 4, तो हमने क्या करा, 2 को 4 बार लिख दिया। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, अपॉन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था a भाग b का मतलब हुआ a बटा b, तो 3 घात 4 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसको हम क्या लिख दिया, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। अब देखो 2/3 कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो 2/3 की घात 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा ये था तीसरा, ये था चौथा रिजल्ट हमारा। 5वां रिजल्ट कहता है a की घात अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1, यानी 2 की घात 0 आंसर 1, 3 की घात 0 आंसर 1, 4 की घात 0 आंसर 1, 100 की घात 0 आंसर 1। ठीक है, किसी की भी घात अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1। जैसे 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0, आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद आंसर चेक करना। ठीक है, तो जैसे हमारा रिजल्ट है, क्वेश्चन कहता है p की घात 3 गुणा p की घात 2, हमने लो पढ़ा था, आप अपनी साइड पे कॉपी में लिखना, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो क्या बन जाता है, आधार समान हो और बीच में गुणा का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, घाते क्या कर देते हैं हम, जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p की घात 3 प्लस 2 यानी p की घात 5। ठीक है, इसी तरह से -4 की घात 100 गुणा -4 की घात 20 यानी -4 की घात 100 प्लस 20,
यानी -4 की घात 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास दूसरा रिजल्ट था a की पावर m भाग a की पावर n, और आंसर क्या आता है, घातों को माइनस कर देते हैं जब बीच में भाग का साइन आता है। तो 20 की घात 15 भाग में 20 की घात 13, तो 15 माइनस 13 यानी कि 20 की घात 2। इसी तरह से 7 की घात 13 डिवाइड में 7 की घात 10, यानी घातों के क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 7 की घात 13 माइनस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 की घात 3। फिर तीसरे नंबर का हमारा रिजल्ट क्या था कि अगर पावर की अगर पावर हो तो आंसर क्या हो जाती है, पावर को यानी a की घात के ऊपर घात हो तो घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो a की घात m गुणा n, यानी कि 6 की घात 2 गुणा 10, तो आंसर कितना आ गया, 6 की घात 20। 7 गुणा में 7 की घात 50 गुणा में 2, तो आंसर कितना आ गया, 100। 7 की घात 100। ठीक है, फिर चौथे नंबर का हमारा रिजल्ट था कि अगर आधार हमारे पास अलग अलग हो लेकिन घातें समान हो तो आधार क्या कर देते हैं, आधार को गुणा कर देते हैं और एक घात बना देते हैं। तो इसका मतलब है a गुणा में t, तो क्या बन जाएगा, a t की घात 2, और यहाँ पर -2 गुणा में -3 की घात 4, यानी कि 6 की घात 4। ठीक है, फिर पांचवें नंबर का रिजल्ट कहता है कि अगर हमारे पास आधार अलग अलग हो लेकिन घातें समान हो और बीच में भाग का साइन हो तो इसका मतलब है वो क्या बन जाता है, a बटा b की घात m। तो इसका मतलब है ये, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बटा b की घात 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बटा -2 की घात 6, और ये माइनस को हम फाइनल आंसर कर देंगे तो -5 बटा 2 की घात 6। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि -1 की घात अगर हमारे पास सम संख्या है तो आंसर क्या होती है, हमारे पास आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब है -5 बटा 2 की घात 6, 6 क्या है, सम संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 बटा 2 की घात 6। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।